तो आपने ये नौकरी छीन के जिस तरीके से जंतर मंतर पे आज युवा बैठे हैं, भविष्य उनको नहीं दिख रहा है, अंधकार में उनका भविष्य है। पिछले 10 साल में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा युवा आज के दिन में भारत देश में सुसाइड कर रहा है। किसानों को कर्ज माफ करो, किसानों को उनका मूल्य का सही दाम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, कोरोना में थाली बजाओ, दिया जलाओ, ये करो वो करो, आप सिर्फ सरासर लूटा जा रहा है। अदानी अंबानी के पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं। मोदी जी को एक चीज चाहिए कि जब मैं मरूं तो इतिहास के लोग मुझे याद करें। आज से 20-25 साल बाद जब इतिहास दोहराएगा तो आपको एक तानाशाही रूप में लोग देखेंगे। हिटलर पार्ट 2 के नाम पर आपको जानेंगे। 1 लाख युवा जिस दिन सड़क पे आगे उस दिन खत्म हो जाएगी ये सरकार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की मुहिम लेकर इस वक्त बंगाल की सड़कों पर है और इसी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पे भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के 5 न्याय में युवा न्याय भी शामिल है। वो 1.5 लाख बच्चे जिनको अभी तक आर्मी की भर्ती नहीं दी गई है, सरकार उनको 3 साल से बेवकूफ़ बना रही है। राजनाथ सिंह से वो बच्चे मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसी को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक युवा भी हैं और युवाओं के साथ खास तौर पे केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, भर्तियां नहीं निकल रही हैं। जो पुरानी भर्तियां थी उनको लेकर भी युवाओं को लटका दिया जाता है। राजनाथ सिंह उनसे मिलते हैं लेकिन उनकी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे इसको? जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं सीआरपीएफ बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी सीआरपीएफ से थे और मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई है। जब मेरे पिताजी रिटायर हुए, एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगा 2009 में, तो हम लोगों ने उसके बाद मैं 11वीं में था, उसके बाद से हमारी मात्र पेंशन से पढ़ाई हुई है। अब ये जो सरकार ने किया है 4 साल का अग्निवीर और अग्निपथ के तहत जो योजना लेके आए हैं, वो सरासर हमारे देश के युवाओं के साथ, क्योंकि भारत में युवा 65% है, यानी 10 में से 6.5-7 आदमी युवा है। आज के दिन में भारत का युवा दर दर भटक रहा है। चाहे वो मणिपुर की बात करें आप, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करें आप, गुजरात में हम रहते हैं वहाँ की बात करें, पूरे भारत देश में युवा भटक रहा है। हरियाणा सरकार इजराइल में युवाओं को भेज रही नौकरी करने के लिए, क्या इसलिए हमने हरियाणा में सरकार को चुना था? सरासर ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, हम लोगों का इस्तेमाल कर रही है और जात धर्म के नाम पे युवाओं को बांट के, ताकि ये आपस में लड़ाई करते रहें, आपस में भिड़े रहें और इनका दिमाग जो है उसी में लगे रहे। और अग्निवीर जैसे कंपनी, जैसे सारी गवर्नमेंट की कंपनियां लगातार बेच रहे हैं। ये 4 साल का अग्निवीर, इन्होंने ये कहा था कि 17 साल के युवा, 17.5 साल के युवा आएंगे तो जो बॉर्डर पे जो युवा हैं, नौजवान युवा रहेंगे तो हमारे भारत देश की बॉर्डर की जो सीमा है वो सुरक्षित रहेगी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी 18 साल के युवा ही भर्ती होते थे। इससे पहले भी प्रत्येक साल 50 से 80 हज़ार लोग युवा भर्ती होते थे। अभी भी उतनी ही संख्या है। 4 साल में बेचारे वो युवा भर्ती होंगे, उसके बाद वो वापस आएंगे, उनके बाद उनका क्या ठिकाना रहेगा? ना वो पढ़ाई कर पाएंगे क्योंकि 4 साल का गैप हो जाएगा, ना उनको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, ना उनको कुछ कैंटीन की कुछ सुविधा मिलेगी, कुछ सुविधा नहीं मिलेगा। वो दर बदर भटकेंगे। और जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि इन युवाओं को हम सिक्योरिटी की नौकरी देंगे, तो क्या ये भारत की देश की सेना के लिए, भारत की आर्मी के लिए? मैं यूपी से आता हूँ, 4 बजे उठ के युवा भागते हैं, ठंडी हो गर्मी हो, मैडम आपको बता दूं, इतना डेडिकेशन है भारत की आर्मी में भर्ती होने के लिए। नौकरी के लिए नहीं आते युवा, भारत की देश की सेना के लिए आते हैं कि आर्मी में भर्ती होकर हमको बॉर्डर को बचाना है। उन युवाओं के साथ आप इस तरीके से छलावा करेंगे। 4 साल का अग्निवीर ये सरासर छलावा है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इन लोगों ने, बीजेपी जो मुद्दा ले आती है उसको इस तरीके से बुनाती है कि उसको सही साबित करने में लग जाती है, उनके सारे मंत्री उसको सही साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन 65% युवा भारत देश में है, हमें भटकना नहीं है। अग्निवीर को समाप्त किया जाए, राहुल जी भी कह रहे हैं। मैं एक सीआरपी बैकग्राउंड से आके एक जिम्मेदारी, मेरे पिताजी पद में थे, मैंने बचपन से देखा है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, 11वीं के बाद में पढ़ नहीं पाता, आपके सामने आज बोल लिख नहीं पाता। सिर्फ पेंशन की बदौलत जो कांग्रेस सरकार ने दिया है, उसके बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसके बदौलत मेरे पिताजी का आज इलाज होता है तो अस्पताल में उनको सुविधा मिलती है, कैंटीन में हमें सुविधा मिलती है और मिलना चाहिए। जब एक व्यक्ति 40 साल देश के लिए दे रहा है तो आपका काम होता है, देश की सरकार का काम होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो बीजेपी सरकार सरासर नाकामी सरकार है। अग्निवीर योजना सरासर छलावा है। 4 साल का युवाओं को छलावा देके ये लोग भारत के युवाओं को भटका रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति में भटका रहे हैं। जो युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अग्निवीर, उनका कहना है कि हमें अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो उनकी जो पुरानी भर्ती के तहत उनकी भर्तियां होनी थी वो होनी चाहिए। दूसरी बात, अग्निवीर में शामिल होने के लिए भी उनकी जो उम्र है वो निकल गई है, क्योंकि 3 साल से सरकार उनको बेवकूफ़ बना रही है। अब ना वो बच्चे अग्निवीर में भर्ती होने लायक रहे हैं और पुरानी भर्ती सरकार उनको दे नहीं रही है। अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता ने कर्ज ले रखा था, उनको वो मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। पहली बात, जो
किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, जो पिछले तबके का लड़का होता है, आप किसी से भी पूछेंगे वही आर्मी और सीआरपीएफ में जाता है। कोई पूंजीपति का बेटा नहीं जाता है, अदानी अंबानी का बेटा नहीं जाता है, कोई पॉलिटिशियन का बेटा नहीं जाता है। तो आपने ये नौकरी छीन के जिस तरीके से जंतर मंतर पे आज युवा बैठे हैं, वो बेचारे उनका भविष्य उनको नहीं दिख रहा है, अंधकार में उनका भविष्य है। उनके पिताजी उनको लोन लेके उनको पढ़ाए हैं, उनको भर्ती के लिए उनको प्रैक्टिस करवाए हैं, आज के दिन उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं मैडम, आज के दिन में सबसे ज़्यादा युवा सुसाइड भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा युवा बीजेपी सरकार में पिछले 10 साल में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा युवा आज के दिन में भारत देश में सुसाइड कर रहा है। हमारे लिए शर्मनाक चीज है। राहुल गांधी जी इसलिए युवाओं का न्याय मांग रहे हैं और हम लोग बीजेपी सरकार से ये कह रहे हैं कि रोजगार दो, न्याय दो। ये हमारा सबसे बड़ा कैंपेन है। किसानों को कर्ज माफ करो, किसानों को उनका मूल्य का सही दाम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। मणिपुर से हमने यात्रा की शुरुआत की, नग्न करके हमारी महिलाओं को सड़क पर दौड़ाया गया, उनको चलाया गया। क्या यही भारत हम चाहते हैं? आज के दिन में 77 साल आज़ादी के हो गए हैं, आप 75वां अमृत महोत्सव मनाते हैं, झंडा हर घर तिरंगा पहनाते हैं और उसके बाद आप खाली लोगों को कहते हैं कोरोना में थाली बजाओ, दिया जलाओ, ये करो वो करो। आप सिर्फ दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, युवाओं को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारा दिमाग इधर से उधर भटका रहे हैं। मुद्दा आज भी वही है भारत में। क्या कारण है कि 5 किलो राशन आपको 80 करोड़ परिवार को देना पड़ रहा है? इसका मतलब 80 करोड़ परिवार आज भी बेरोजगार और कमी उनके पास है, उनके पास खाने के लिए चीज नहीं है। आप समझिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिले में गया पिछले 6 महीने में। मैंने देखा योगी और मोदी सरकार क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है हमारे भारत के भविष्य के लिए। अन्नपूर्णा योजना के नाम से गांव-गांव में वो लोग 8 लाख रुपया खर्च करके एक सेंटर खोल रहे हैं, जिस सेंटर से 5 किलो राशन बांटा जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हिसाब लगा लीजिए, एक जिले में मान लीजिए 2500 गांव है, 8 लाख रुपए एक गांव में खर्च हो रहा है। एक ग्राम सभा में कितने रुपए खर्च हुए? ये टोटल वेस्टेज है। पहले भी जिस तरीके से कोटदार गांव में होते हैं, राशन बांटने का काम करते हैं, उनको उस तरीके से करने देना चाहिए। हमारे को हमारा पैसा जो अच्छे जगह में है, अगर सरकारी संस्था उनको घाटा में चल रही है, उनको प्रॉफिट में ले आइए। आज के दिन में आप रेलवे में ट्रैवल कर लीजिए, 50% बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर थे उनको छूट थी, आज के दिन में छूट हटा दिया गया है और व्यवस्था वैसी की वैसी। आप जाके कोई बड़ी ट्रेन में, राजधानी है, तेजस है, सब में जाके ट्रैवल कर लीजिए, खाने की जो व्यवस्था है वैसी की वैसी। सरासर लूटा जा रहा है हम लोगों को, सरासर ये लोग लूट रहे हैं और अदानी अंबानी के पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं। मोदी जी को इतिहास बहुत प्यारा है। मोदी जी को एक चीज चाहिए कि जब मैं मरूं तो इतिहास के लोग मुझे याद करें क्रांतिकारी तौर पे। लेकिन मोदी जी को बता दूं, आज आप राज कर रहे हैं, आज से 20-25 साल बाद जब इतिहास दोहराएगा तो आपको एक तानाशाही रूप में लोग देखेंगे, हिटलर पार्ट 2 के नाम पे आपको जानेंगे। और राहुल गांधी जी जो इस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, और जो ये भी बता दूं, जो लोग समझ रहे हैं इससे कुछ नहीं होता है, राहुल गांधी जी भविष्य में 20-25 साल बाद आप देखिएगा, लिख के मैं दे रहा हूं, ब्राह्मण हूं, राहुल गांधी जी को दुनिया याद करेगी कि भाई एक तरीके से एक इंसान था जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, जो इतिहास बनाया, उसके बाद भी वो थका नहीं और मणिपुर से मुंबई तक जा रहा है 6700 किलोमीटर की यात्रा लेके। हम सब उनके सिपाही हैं और उनकी जो सिपाही से बड़े हम उनके जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की, जो उनका विचारधारा है, उससे सहमत है। और भारत देश को बचाना हम युवाओं का कर्तव्य है। 65% युवा जिस दिन सड़क पर आ गए, 1 लाख युवा जिस दिन सड़क पर आ गए, उस दिन ये सरकार की खत्म हो जाएगी ये सरकार। तो मोदी और योगी की सरकार और बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार कहीं से हमारे हितैषी सरकार भारत के लिए नहीं है। तो आपने देखा, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी जो न्याय के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस देश के हर घर तक पहुंच रही है और युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, श्रमिक को और भागीदारी का न्याय राहुल गांधी दिला के रहेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।